हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज है 10 अक्टूबर, करवा चौथ। तो मेरी तरफ से सभी सुहागनों को हैप्पी करवा चौथ। तो आज है करवा चौथ का व्रत, जो कि मैंने भी रखा है, सभी लोगों ने रखा है। सब जगह की लेडीज सब व्रत रखती हैं। और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और शाम की पूजा की तैयारी भी करनी है, दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है। तो दोपहर में जो जिस मतलब 3 ही लोग का खाना बनाना है, मैं तो खाऊंगी नहीं। तो मैंने यानी मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तो मुझसे ज़्यादा खाना नहीं बनवाएंगे। कह रहे थे ऐसा बनाओ कि जो जल्दी से बन जाए और तुम्हें भी आराम रहे। तो मैंने पूछ लिया, भाई आपको जो खाना है मैं वही बनाऊंगी। तो बहुत सरल बता दिया है, क्या बताया है मैं बाद में बताऊंगी। तो फिलहाल वो बन रहा है और मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ। तो मैंने मेहंदी कुछ इस तरीके से लगाई है। ये मैंने नहीं लगाई है, ये मेरे छोटे वाले बेटे ने लगाई है। और ये किनारे किनारे देखिए क्या लिखा है। ऐसे तो 2 दिख रहा है, लेकिन ये है S, जो कि कह रहा था मम्मी सभी लोग अपने हथेली पे पापा मतलब अपने हस्बैंड का नाम लिखाते हैं। मैंने लिख दिया पापा का नाम, चारों तरफ से पापा ही पापा है। और मेरे बेटे को मतलब मैं जो कहती हूँ ना कर देता है, छोटा वाला। तो मैंने मतलब ऐसे थोड़ी सी तबीयत मतलब अच्छी नहीं थी, कुछ हरारत टाइप में था, तो मैंने मेहंदी अब की कहीं नहीं गई लगवाने के लिए। और इस तरीके से लगवा ली हूँ। मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगती है, सादी सिंपल, और बहुत ही अच्छी लगती है। और पीछे भी लगाया है। तो मेरे बेटे ने मेरी मेहंदी कैसी लगाई है आप लोग कमेंट जरूर करना, बच्चे के लिए, बच्चे का दिल रखने के लिए, कि बच्चे ने अच्छी लगाई है कि नहीं लगाई है। तो मैंने दोनों हाथों में सेम ऐसी ही मेहंदी लगाई है। और मतलब दूसरा वाला नहीं दिखा सकती क्योंकि कैमरा मैंने मोबाइल पकड़ के रखा है और आप लोग से बातें कर रही हूँ, अच्छा लगता है। और आज मैं क्या क्या करूँगी सुबह से, मतलब अभी तो मैं नहा के आया, थोड़ा लेट मैंने नहाया है। मैंने बताया था ना मैंने थोड़ी हरारत जैसी है, तो आज मैंने थोड़ा लेट नहाया सारा काम करने के बाद। और बच्चों ने भी मतलब बड़ा वाला था घर पे, तो उसने भी हेल्प करवा दी कि आज मम्मी तुम बिगर पानी के हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता। ऐसे भी तुम्हारा जैसे तबीयत वगैरह नहीं ठीक रहती ना, तो बच्चे ध्यान रखते हैं। और अभी तो गया है कॉलेज, तो मैंने कहा वहाँ से मेरा कुछ पूजा का सामान लौटते वक्त लेते आना। बाकी जो थोड़ा बहुत था, मैं कल गई थी शाम को, मतलब मार्केट में इतनी भीड़ थी, हमारे देवकाली पे बहुत भीड़ रहती है एकदम बम्पर भीड़। चूड़ी की दुकान पे तो भगवान चूड़ी नहीं मिल रही थी, मतलब चूड़ी वाली बोल रही थी भाभी आपको 2 दिन पहले आना चाहिए था। मैंने उससे कहा मुझे प्रॉब्लम थी इसकी वजह से नहीं आ पाई हूँ, लेकिन अभी आई हूँ, अब आना भी जरूरी है। तो वही सारी बातें थी। घर आके फिर देखा लोग चाय बना रहे थे, भैया भी आए हुए थे, तो मैं और भैया दोनों लोग बैठ के चाय पिए, सुलोक ने पी। और सुलोक हमारे चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, नंबर 1 की बनाता है। उनको हर चीज़ बनाने का बहुत शौक रहता है। कभी कभी वो मूड बन जाता है कि ला मम्मी हमें सब्जी बना दे, मुझे बनाने दो, मुझे सीखने दो, मैं कभी बाहर जाऊंगा तो मैं कैसे करूंगा। मैंने कहा अभी तुम्हें नहीं जाना है, जब जाओगे तब तक तुम्हें आ ही जाएगा। तभी 9th में है वो, और इतना सब वो करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों बच्चे मेरे करते हैं। तो आज शाम की तैयारी में मैं क्या कर रही हूँ, कैसे करूँगी, मैं आप लोग को सब दिखाऊंगी। मैं पूजा किस तरीके का करती हूँ और किस जैसे मैं शुरू से करती आ रही हूँ वैसे ही करती हूँ, कुछ अलग से नहीं है। और अलग से मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। तो शाम को मैं कैसी पूजा करूँगी, कौन सी साड़ी पहनूंगी, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरा लुक कैसा लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट करना। तो अभी तो शाम को ही लुक देखने को मिलेगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिलहाल अभी मैं कैसी लग रही हूँ, सिर्फ मैंने सिंदूर डाला था, बिंदी लगाई है और हल्की सी लिपस्टिक लगाई है। आज सिर्फ मैं डेली नहीं लगाती, मतलब घर में लिपस्टिक यूज नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है, एकदम सादा सिंपल रहना पसंद रहता है। मैं कहीं जाती तो भी लगाती हूँ, कल देवकाली गई थी तो भी नहीं लगाई, क्योंकि मैं थोड़ी जल्दी में थी तो नहीं लगाई मैंने। वैसे मैं हल्की लाइट पसंद करती हूँ, शादी वगैरह में जाती हूँ तो डार्क पसंद करती हूँ। तो आप लोग भी मतलब करवा चौथ की तैयारी करें, और मैं भी जा रही हूँ करने। और सबको खाना पानी खिला के किचन क्लीन करने के बाद पूछना है कि कौन क्या खाएगा। हमारा तो कुछ नहीं रहता, खाली ये रहता है ना हम लोग फास्ट है खाएंगे, और जब बन जाता है थाली आ जाती है ना,
तो खाने का मन नहीं करता है। तो मिलती हूँ मैं आप लोग को थोड़ी देर में। नहाने धोने पूजा करने के बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे तो खाना खाना ही नहीं था, बच्चों को पति के लिए बना रही हूँ। तो आज मुझे आराम, मतलब ज़्यादा कुछ झाम टाम नहीं है। और तो दोपहर का खाना मैं बना चुकी थी, ये रात का मैं बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी, खीर, और क्या ही बनाऊँ, कोई ज़्यादा खाता भी नहीं है। तो मैंने ये 3 आइटम बनाई थी और पनीर में काट रही हूँ। और उसके बाद मैं जाऊँगी तैयार होने, पूजा भी चालू करना है और देर भी हो रही थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी में बना लेती हूँ और आप लोग से बात शेयर भी कर देती हूँ। खाना मतलब सब्ज़ी पकी रही थी तो मैं चली गई रंगोली बनाने। ये मैंने झटपट रंगोली बनाई है, वैसे तो आराम से बनाती तो बहुत अच्छी बनती, लेकिन बहुत देर हो रही थी तो मैंने ऐसे ही बना ली। और हवा भी बहुत तेज़ है यार, देखते हैं दीप जलता है कि नहीं जलता है। तो यहाँ मैं रेडी होके आ गई हूँ। और ये वाली साड़ी मैंने पसंद की थी क्योंकि ये थोड़ी धूप छाँव में है साड़ी, कुछ ऑरेंज आ रही है और कुछ पर्पल कलर की यानी पिंक में आ रही है। बहुत ही अच्छा लगा। इसका ब्लाउज़ भी बहुत हटके है, मतलब वेलवेट का ब्लाउज़ है और डार्क मैरून कलर में है। कोई भी साड़ी के साथ हम वेयर कर सकते हैं। तो मेरा छोटा वाला बेटा मेरा वीडियो शूट कर रहा था, क्योंकि लाइट तो जली रही है लेकिन मेरे पास लाइट थोड़ी कम लग रही है और उसकी वजह से कुछ सही से दिख नहीं रहा था। यहाँ मैं सारी पूजा सामग्री रखे जा रही थी, करवा माता, करवा और जो कलसे में पानी और आम का पल्लू लगता है वो, और करवा जो जिससे मैं अर्घ देती हूँ वो, उसमें हम लोग सीख लगाते हैं और सीख लट्टे से धुल के एक एक करके गिराई जाती है। वो भी वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं सारी जो मैं जैसे करती हूँ, फल, मिठाई, गट्टे, बतासे और चावल के आटे का चंद्रमा बनाती हूँ। और 5 गण होते हैं और मिट्टी के, और एक गौरी और एक मतलब गौर होते हैं, तो वो बनाए जाते हैं, मतलब उनकी पूजा होती है। और शंकर पार्वती की तो होती ही है, तो उनकी मैंने फ़ोटो रखी है। बाद में फूल माला, और हमारे यहाँ पीला सिंदूर का महत्व ज़्यादा होता है। तो मैंने जो मैं रेगुलर सिंदूर लगाती हूँ ना, तो मैं लाल वाला लगाती हूँ, तो मैंने पीला वाला नहीं लगाया है। लेकिन जो पूजा पाठ में हमारे यहाँ पीला वाला मतलब सिंदूर टिका जाता है। और यहाँ मैं घी डाले जा रही थी क्योंकि गरम करके लाई थी कटोरी में। हवा भी बहुत तेज़ है और किस तरह से दीप जलेगा वो मैं डरे जा रही थी। लेकिन भगवान की जो महिमा होती है ना, वो परम्पार होती है। इतनी देर से हम लोग भूखे प्यासे हैं, पूजा के समय दीप ना जले हवा की वजह से तो दिक्कत हो जाती। बहुत लोग घर के अंदर पूजा करते हैं, हम लोग शुरू से ही बाहर मतलब छत पे करते हैं। हमारे यहाँ पूरे मोहल्ले पे छत पे ही पूजा होती है और बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब एक त्यौहार की तरीके होता है। देखिए मेरे बाल भी उड़े जा रहे थे और कुछ कह ही नहीं सकते। आज सब इतना सजे सजे रहते हैं ना कि सबको देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और सारी मतलब महिलाएं हमारे मोहल्ले की एकदम दुल्हन की तरह लगती है। और लोग कह रहा था मम्मी आज आप बहुत अच्छी लग रही है और इतना सब पहनी है। मैंने कहा हाँ आज करवा चौथ का व्रत है तो इसमें पूरा श्रृंगार होता है, बच्चा है इसको इंटरेस्ट रहता है सब चीज़ का। यहाँ मैं पूजा चालू कर चुकी हूँ। तो पहले जल लेके 5 बार उबारा जाता है, मतलब उनको स्नान कराया जाता है। उसके बाद फिर दीप जलाऊंगी और लास्ट में टीका जाता है, क्योंकि जब दिया हुआ जला दो ना उसके बाद ही टीकना चाहिए, क्योंकि हाथ में सिंदूर लगा रहता है ना, इसकी वजह से। तो यहाँ मैं सारे दिए जला दूँगी, उसके बाद अगरबत्ती करूँगी। और जो मैंने साड़ी पहनी थी ना वो बहुत ही एकदम लाइट साड़ी है। और ये जो मैंने चुन्नी ओढ़ी है मैंने खुद ही बनाई थी और बहुत ही अच्छी चुन्नी है, एकदम सिंपल है। किनारे किनारे पे गोटा लगा है, अच्छा वाला जो पंजाबियों का लेस होता है, मतलब पंजाबी लेस होता है वो वाला है, जरी जरकन वाला। और मुझे बहुत ही, मेरे पास 3 है दुपट्टे, एक शादी का है, एक मैरून कलर में है और ये रेड कलर में। तो मेरा अब की रेड लेने का मन हुआ तो मैंने ये वाला ओढ़ा है। और शादी वाला भी मेरा बहुत ही अच्छा है, तो ये हल्का भी था और इसके कारण मैंने इसे ओढ़ा है। आप लोग ज़रूर बताना कि मेरी चुन्नी और मेरी साड़ी कैसी लग रही है।
और इस बार मैंने कुछ अलग पहना है, मतलब धूप छाँव वाली जो साड़ी होती है ना, 2 कलर में आती, वही पहनी है। और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, एकदम लाइट वेट साड़ी है। अगर आप लोग को लेना है तो मीशो पे उपलब्ध है, मैंने वहीं से लिया है। और यहाँ मेरे सारे दीप हो गए हैं और मुझे कथा भी पढ़नी है। मुझे कथा सुनाने वाला कोई है भी नहीं और मैं अकेले ही करती हूँ। पहले जिठानी थी तो साथ में होता था, वो अपने घर पे करती, मैं यहाँ करती हूँ तो हो नहीं पाता है। तो कथा मैं अकेले ही पढ़ लेती हूँ, कोई पढ़ने वाला भी नहीं है और किसी को बुलाओ तो सुनता भी नहीं है। इससे अच्छा खुद ही पढ़ लो। सब कहते हैं खुद नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन भगवान को भी तो समझना चाहिए। जब कोई है ही नहीं तो हमें ही को पढ़ना है, तो मैं अपनी कथा खुद ही पढ़ती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। जैसे मैं हिंदी में थोड़ा कम जानती हूँ, मतलब गुजराती भाषा जो थी उसमें पढ़ी लिखी थी, तो अभी क्या है हिंदी में बोल लेती हूँ। हिंदी तो हमारी मातृभाषा सबको ही आती है, गुजरात में भी हिंदी बोली जाती है, ऐसा नहीं है कि गुजराती ही बोली जाती है। तो यहाँ मेरी सारी पूजा विधि चालू है। थोड़ा लाइट की वजह से कम दिख रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि लाइट की बहुत इशू है हमारे यहाँ। लाइट थोड़ा डिम दिख रही है और मेरे पास अलग से कोई लाइट भी नहीं थी जो मैं जला दूँ। तो मैंने कहा कम से कम आप लोग तक वीडियो पहुँचाऊँ कि मैंने पूजा विधि किस तरीके से करी है। यहाँ मैंने अगरबत्ती सड़गा ली है, मतलब 5 अगरबत्ती लगा दी है और उसके बाद मैं टीका लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने पीला वाला टीका उठाया है। मैंने आप लोग को कहा था ना, हमारे यहाँ पीला टीका मतलब सिंदूर जो होता है उसका यूज होता है और उसी से मैं सबको टीकूंगी। हर कलसा और वो सब टीका जाता है। हमारे यहाँ जो आम का पल्लू होता है उसकी 7 पत्तियाँ होती, 7 पत्तियों में टीका लगाया जाता है। गौरी गणेश को टीका जाता है, जो उनके गण होते हैं उनको टीका जाता है। इस तरीके से हम लोग पूजा विधि करते हैं। सब जगह अलग अलग तरीके से होता है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा दिखाया भी है। और ये चंद्रमा है जिसको मैं टीक रही हूँ। और यहाँ बतासे भी चढ़ते हैं तो वो भी मैंने चढ़ाए हैं। और फूल, अगरबत्ती, टीका सब कुछ लगता है। और अर्ध तो लास्ट में होता है, तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, तब अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ। तब लड़का मेरा दुकान चला जाता तो आ जाते। अब लड़का बड़ा हो गया है तो टेंशन नहीं रहती, नहीं तो पहले ये 10 साढ़े 10 बजे आते थे तब मैं बैठी रहती थी पूजा करके, तभी अर्घ देती थी। अब तो लड़का बड़ा हो गया है तो जल्दी हो जाए, तो भी देर हो जाती, 9:30 बज गए थे। क्योंकि हमारा पुराना घर है तो उस पे से चंद्रमा नहीं दिखता। सब बड़ी बड़ी मतलब 2-2 मंजिलें बन गए अगल बगल, उसके वजह से चंद्रमा माता ढक चुके हैं। तो थोड़ा जब ऊपर आते हैं तभी मुझे दिखता है। तो भगवान जब चाहेंगे तो मेरा भी घर बन जाएगा और अच्छे से बनेगा। तो मैं थोड़ा ऊंचा बनवाऊंगी ताकि मुझे करवा चौथ में जल्दी पूजा हो जाए मेरी, जैसे सब लोग की हो जाती है। हमारे मोहल्ले में अधिकतर लोग पूजा करके नीचे चले जाते हैं, पानी पी लेते हैं, मैं बैठी रहती हूँ। कोई नहीं, भगवान को सब दिखता है। और यहाँ मैं कथा पढ़ूंगी। कहानी। एक राजा रानी थे, उनके 7 बेटे हुए थे। एक पुत्री थी जिसका नाम वीरेंद्र था। यह अपने भाइयों की अत्यंत प्यारी बहनियाँ थी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की करवा चौथ आई सो वीरेंद्र ने उस दिन व्रत रखा। भाई बिना बहनिया के भोजन नहीं करते थे। भाइयों ने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भोजन परसो और साथ में बहन को भी भोजन परसो। माँ ने कहा, आज तुम्हारी बहन का व्रत है, यह खाना नहीं खाएगी, शाम को चंद्रमा देखकर ही खाना खाएंगी। इस पर भाइयों ने कहा, जब चंद्रमा निकलावेगा तभी खावेगी। माँ ने कहा, हाँ। तब कुछ भाई नदी के उस पार पर पहुंच गए। एक भाई ने चंद्रमा की शक्ल की मशाल ले आया और एक भाई ने उसमें आग लगा दी। एक ने उसके ऊपर चलनी ढक दी। एक नौसीनी पर चढ़ गया और लगा चांद देखने। एक भाई ने कहा, चंद्रमा निकल आया। यह सुनकर बहनी भौजाई से बोली, भाभी चलो चंद्रमा निकल आया है। भाभियों ने कहा,
तुम्हारा चंद्रमा निकल आया है, हमारा नहीं निकला है। अब तो बहन अकेली जाकर पूजा कर आई, अर्घ दे आई और भाइयों के संग जिमने बैठ गई। जब जैसे ही भोजन की थाली उसके पास आई तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरे ग्रास में छींक और तीसरे ग्रास में हाहाकार आ गया कि तुमको ससुराल में बुलावा है, बेटी चलने को तैयार हो गई। तब माँ बोली, बेटी मुझे तो कोई भी रास्ते में मिले सबको पाँव लगती जाना, उसके जैसा ही किया, परंतु किसी ने। कथा पढ़ने के बाद मैं आरती कर रही करवा माता की, और मैं बैठ के ही कर लेती हूँ, खड़े होके फिर झुकना पड़ता है और मुझे कमर में बहुत दर्द है। वो लोग कहते हैं नहीं भगवान ये थोड़ी कहते हैं हम किस तरीके से पूजा करें। और यहाँ मेरी आरती समाप्त होने के बाद मेरे पति देव तैयार होके आ गए हैं, थोड़ा दूर खड़े क्योंकि सीख जो है वो आगे को आ रही थी, तो उन्होंने कहा भी जैसे पहले चंद्रमा की पूजा कर लो, उसके बाद मैं थोड़ा पास में आता हूँ। और फिर यहाँ मैं चंद्रमा का पहले पूजा कर ले रही हूँ, फिर पति की पूजा करूँगी। बच्चे चिढ़ाए जा रहे थे, आज तो पापा भगवान बने हैं, मम्मी पूजा कर रही हैं। और यहाँ मैं अपने पति को भी टीका लगाती हूँ। भाई भगवान को टीका लगाते हैं तो हमारे परमेश्वर है, इन्हीं की वजह से हमारी शान रहती है, इन्हीं की वजह से सब कुछ रहता है, हमारा सम्मान है, सब कुछ है। तो मेरे पति तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सीखने की बात है। और हर चीज़ मतलब मेरा सुनते हैं और सपोर्ट करते हैं। उन्हीं की सपोर्ट से आज मैं आप लोग के बीच हूँ, मैं वीडियो डाल रही हूँ। अगर पति का सपोर्ट ना होता तो मैं आज ये वीडियो नहीं डाल सकती थी, क्योंकि वो लोग पति मना करते अपनी औरत को कि वीडियो में ना आओ, अपनी फ़ोटो तक भी नहीं लगाने देते, शेयर भी नहीं करने देते हैं। मेरे पति के विचार सबसे अलग है और मेरे पूरे घर में ही अलग है। कोई नहीं बोलता मैं गलत कर रही हूँ, सभी कहते हैं अच्छा करती हो, अच्छा बनाती हो, और सभी को पसंद आता है। तो यहाँ सीख लटों से धुली जाती है, मतलब वो करवा से, और इसी करवा से जल भी दिया जाएगा चंद्रमा को। तो पहले सारी सीख धुल के मैं रख दूँगी, और मैं जब जल देती हूँ ना तो मैं नीचे गमला रख देती हूँ ताकि पानी इधर उधर ना फैले, उसी गमले में गिरे। क्योंकि जब जल देते हैं तो जल का पानी पाँव पे नहीं गिरना चाहिए, पाप लगता है। तो मैं तो गमले रख देती हूँ, क्योंकि छत पे नालियाँ होती है और सारा पानी नीचे बह जाता है। तो अर्ध में तो गमला रख के ही देती हूँ, क्योंकि गमला मेरा बगल में ही है, सारा मैं खिसका लेती हूँ और उसी से मैं जल देती हूँ। इसी तरह मेरा करवा चौथ का व्रत पूरा होता है। और अभी तो पूरा बाकी है। मेरे पति मुझे मतलब मेरा व्रत तोड़ाएंगे, पानी पिला के, मिठाई खिला के। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पति का मुँह मीठा करती हूँ, फिर उनका जूठन खा के और मैं धन्य हो जाती हूँ। हम पति पत्नी एक दूसरे का जूठा खा लेते हैं। और वो लोग कहते हैं ना पति मतलब पत्नी का जूठा नहीं, क्यों भाई पत्नी का जूठा नहीं? हम पति का जूठा खा सकते, पति हमारा नहीं। जब हम एक है, आत्मा हमारी एक है, शरीर दो है, तो हम क्यों नहीं खा सकते? हम खा सकते हैं। तो पति मेरे ऐसे विचार के नहीं हैं। और यहाँ अभी मैं दीप जलाऊंगी, अर्घ देने के बाद चंद्रमा की आरती करूंगी, अपने पति की आरती करूंगी, चंद्रमा को चलनी में देखूंगी, अपने पति को देखूंगी। इस तरीके से मैं सारा पूजा विधि करती हूँ। इसलिए मैंने वीडियो डाला कि मैंने इस तरीके से करा। और मेरा वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि मेरी इस समय तबीयत भी नहीं सही चल रही है, और घर की साफ़ सफाई के चक्कर में पड़ी हुई हूँ, क्योंकि दिवाली भी नगीची है और घर बहुत ही साफ़ करना पड़ता है, तो दिक्कत हो जाती है। बच्चे भी हेल्प करवा रहे हैं साथ में। बच्चे हंसा रहे थे, मम्मी आज कम बोल रही है, आज मम्मी ने पानी नहीं पिया ना, इसलिए आज मम्मी बहुत कम बोल रही है। बच्चे बड़ी खिंचाई करते हैं और हंसाते ही रहते हैं, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब ना हो पाए, क्योंकि मुझे लास्ट में तबीयत ख़राब हो गई थी। यहाँ मेरे पति जब भी मैं उनको देखती हूँ तो हंसते रहते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हम पति पत्नी एक दूसरे को देख के हंसते हैं। भगवान से यही करवा माता से विनती करती हूँ, सदा हमें एक दूसरे को देख के हमेशा खुश रहे, हंसे और जीवन हमारा ऐसे हंसी खुशी में बीत जाए।
और यहाँ मैं अपने पति का आशीर्वाद लूँगी। तो बच्चे इसमें भी मज़ा कर रहे हैं, वाह पप्पा तो आज पूरी तरह से भगवान बन गए हैं। और मैंने कहा कि थाली पकड़ लो, पापा आशीर्वाद दे दें। तो आशीर्वाद भी मिला मुझे अपने पति से, सदा सुहागन रहो। मैं तो यही भगवान से कामना करती हूँ, जब भी जीवन में कभी भी ऐसा क्षण आए तो मैं इस धरती से अपने पति से पहले जाऊँ, सुहागन जाऊँ। और यही मेरी करवा माता से प्रार्थना है कि भगवान मुझे हमेशा सुहागन ही भेजना। और बाकी ऊपर वाले की मर्जी, उसके आगे तो किसी का कुछ नहीं होता है, ऐसा सब नहीं बोलना चाहिए। लेकिन क्या ही करूँ, भगवान से यही प्रार्थना करती, भगवान हमेशा सुहागन ही बना के रखना मुझे। और सभी लोग यही प्रार्थना करते हैं। यहाँ मेरे पति ने मेरा व्रत तोड़ा और फिर हम लोग घर पे जाएंगे, फिर खाना खाएंगे। और भी पूड़ियाँ भी गरम गरम बनानी है। मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। राधे।